अमृत सरोवर तालाब बना, जनता के लिए फजीहत। कमिश्नर रीवा से हुई शिकायत। रीवा जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत त्यूनी में एक तालाब का गहरीकरण किया गया है, जो गांव की जनता के लिए बरसात में नई मुसीबत बन चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश तिवारी द्वारा इस मामले में कमिश्नर रीवा से शिकायत करते हुए आवेदन दिया गया है कि त्यूनी में अवैध रूप से तालाब गहरीकरण किया गया है, जो न केवल नियम कानूनों की अवहेलना है, बल्कि इससे स्थानीय निवासियों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक सुविधाओं एवं पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंची है। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की बाउंड्री वाल से सटकर गहरीकरण का कार्य किया गया है, जिससे विद्यालय में जल भराव हुआ है। इस तालाब के पास ही पशु चिकित्सालय है, वहां भी जल भराव बना हुआ है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई है, जो तालाब गहरीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दी गई थी और आसपास बने घरों में तालाब फूटने के बाद घरों के अंदर पानी घुस गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस अवैध कार्य से एक तरफ जहां शासन प्रशासन की संपत्ति और आम जनता की संपत्ति की क्षति हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों करोड़ों रुपए का शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ है, साथ ही जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रकाश तिवारी ने शासन प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके। आज हम आपको दिखा रहे हैं त्यूनी का पोखर, जो कभी दिग्विजय सिंह जी ने जहां ऐलान किया था कि यहाँ स्टेडियम बनेगा, मिनी स्टेडियम, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और यहाँ अवैध रूप से इसका गहरीकरण किया गया। जो टीपी गुरदवान फर्जी डिग्री मामले में निलंबित हुए, उनके द्वारा यह कार्य स्वीकृत किया गया था और आज देखिए लगभग 1,44,00,000 का ये कार्य है। यहाँ मनरेगा में भी फर्जी राशि आहरित की गई। आप देख पाएंगे वहाँ पे तालाब भी फूट चुका है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शासन की राशि का कितना दुरुपयोग हो रहा है। कई बार हमने शिकायत की, सीएम हेल्पलाइन में बार बार झूठा निराकरण दिया गया। यहाँ लोग परेशान है, कई घरों में पानी चला गया। वो देखिए विद्यालय है, पूरा दिखाओ भाई, पूरा विद्यालय है, पशु चिकित्सालय जलमग्न है, प्राइमरी आंगनबाड़ी स्कूल भी जलमग्न है टोटल पूरी तरह से, और वहाँ पे तालाब फूट चुका है। कई लोगों के घरों में पानी जा चुका है। यहाँ का भी तालाब दिखाइए, लोगों के घरों में पानी जा रहा था, जिसके कारण प्रशासन ने इस तालाब को तुड़वाया था। और वहाँ पे दिखाइए आप पानी, जो पाइपलाइन प्रभावित की गई थी ठेकेदार के द्वारा, और त्यूनी सहित करौदा आदि कई गांवों में हजारों लोग प्रभावित हैं। जल की आपूर्ति उनकी नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा है। अब आप लोगों को हम दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ मौत का कुआं खोदा गया है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस मौत के कुएं को पाटा जाए, साथ ही जो विद्यालय क्षतिग्रस्त हुआ, पशु चिकित्सालय क्षतिग्रस्त हुआ, उसकी भरपाई ठेकेदार और अधिकारियों से की जाए, साथ ही इसको पूरा पटवाया जाए और यहाँ मिनी स्टेडियम का निर्माण हो। क्या नाम है आपका? पुष्पेन तिवारी। ये जो यहाँ पहले पोखर हुआ करती थी, यहाँ पे तालाब बना हुआ है, क्या यहाँ मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने काम किया है? यहाँ मशीनों ने काम किया है। हाँ। मजदूर तो कभी दिखे नहीं। हाँ हाँ। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी तालाब बनवाए हैं, हाँ हाँ, तो सिर्फ ये बच्चे को डूबने के लिए बनवाया गया है। हाँ और हाँ। ये मर्डर तालाब के नाम से, ये मौत का कुआं कह सकते हो। पशु चिकित्सालय लगभग कितने महीनों से डूबा हुआ होगा? 2 महीने से पशु चिकित्सालय डूबा हुआ है। स्कूल डूबी है, स्कूल कभी लगती नहीं है। स्कूल में शौचालय भी है, तो लेटरिन नहीं जा पाती लेडीज लोग। हाँ, वो तो प्राचार्य ने भी प्रमाणित किया हुआ है। और ये आंगनबाड़ी भी लगा हुआ है वहीं से, सब डूबे, प्राथमिक स्कूल भी है। हमारे यहाँ 2-3 भाई साहब लोगों का घर है। हाँ हाँ, घर में पोखरी टूट गई थी, सुनने में आया बरसात में, के कारण उनके घरों में जो दिक्कतें आई हैं, ये आजीवन आज का तालाब नहीं है, तो कोई आज का तालाब है। कई भूतपूर्व यहाँ अच्छे अच्छे नेता, दिग्गज नेता, पहले पोखर था ये, पर इसको अवैध रूप से काम हुआ यहाँ पे, वो तो सभी लोग देख रहे हैं। पर तो मतलब ये जो पैसा निकाल रहे हैं लोग मनरेगा में, जेब भरने के लिए, तो ये गलत पैसा निकाल रहे हैं। जेब भरने के लिए काम मशीनों ने किया है कि मजदूरों ने किया है? मशीन का इशू। तो आप लोगों को मजदूरी नहीं मिली यहाँ, काम करने को नहीं मिला? तो ये जो लोग पैसा निकाल रहे हैं मजदूरी के नाम पर, तो गलत है कि सही है? गलत है ना। आप लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। आपका घर यहीं बगल में है। बगल में। इस पोखर में क्या आपको काम मिला है? नहीं मिला है। क्या इस पोखर में किसी मजदूर ने कार्य किया है? नहीं, सिर्फ मशीनों ने काम किया है। मशीन बस। कौन कौन सी मशीनें लगी हुई थी? जेसीबी या ये ट्रैक्टर वाला। अच्छा, डंपर वगैरह।
ये यहाँ पे तालाब का गहरीकरण हुआ है, तो यहाँ मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने भी कुछ काम किया है? मजदूरों ने एक भी काम नहीं किया। अच्छा, स्कूल वगैरह भी क्षतिग्रस्त है, पशु चिकित्सालय डूबा हुआ है। तो ये आप ये मानते हैं कि यहाँ पे गलत निर्माण हुआ है इसका? गलत है ना। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। ये ग्राउंड बनना था लेकिन बनाया नहीं गया। यहाँ सुनने में आया कि दिग्विजय सिंह जी ने भी घोषणा की थी कभी। घोषणा नहीं, उसका उद्घाटन भी हुआ था, लेकिन स्टेडियम नहीं बना। नहीं बना। प्रकाश तिवारी जी, आप आज कमिश्नर कार्यालय आए थे। मनगवा विधानसभा क्षेत्र में कोई किसी मुद्दे को लेकर आपने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ऐसा है कि हमारे त्यूनी में एकमात्र पोखर था, जिसमें पहले दिग्विजय सिंह जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने त्यूनी में घोषणा की हुई थी कि यहाँ मिनी स्टेडियम बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य कि अभी तक नहीं बन पाया था। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्यूनी हायर सेकेंडरी स्कूल है, बालक भी, कन्या भी, प्राइमरी स्कूल, पशु चिकित्सालय भी वहीं पे विद्यमान थे। वहाँ पर मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, RES के TP गुरदवान जी एवं जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के मिली भगत से वहाँ पर अवैध रूप से उसका गहरीकरण कराया गया, जिसके कारण पूरा विद्यालय क्षतिग्रस्त है, जलमग्न है। पशु चिकित्सालय 2 महीने से डूबा हुआ है और प्राइमरी स्कूल भी डूबी हुई है, प्रभावित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई घरों में पानी जा चुका है, कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस संबंध में हमने माननीय कलेक्टर महोदया से भी पत्राचार किया, उनसे भी हम व्यक्तिगत मिले, आपके RES विभाग में भी हमने मिले, और मनगवा SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय में भी हमने आवेदन पत्राचार किया। उसके बाद भी हम लगातार CM हेल्पलाइन करते रहे, परंतु आपको हम बता दें कि CM हेल्पलाइन में बार बार झूठा निराकरण दिया गया, प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। यहाँ तक कि बिना वर्क ऑर्डर के ही काम शुरू कर दिया गया था। जैसे ही हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया, उसके बाद बिना वर्क ऑर्डर के काम हुआ है, और मैंने इसकी लगातार मैं इसकी आवाज़ उठाता रहा। अभी बीच में मैं आपको पत्र उपलब्ध करा रहा हूँ, प्राचार्य महोदया ने भी लिखा हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस तालाब के कारण स्कूल में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और बहुत कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनरेगा योजना से फर्जी तरीके से राशि आहरित की जा रही है। वहां जो तालाब के आसपास, तालाब परिसर में लोग रह रहे हैं आसपास, उनके कई सारे वीडियो साक्ष्य मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि तालाब में सिर्फ मशीनों ने कार्य किया है और अवैध रूप से जितना भी कार्य हुआ है, अवैध रूप से कार्य हुआ है। नहीं, जैसे कि ये जल संरक्षण संवर्धन का कार्यक्रम ही सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, तो उस योजना के तहत तालाब के गहरीकरण हुए हैं, तो फिर अवैध कैसे माना जाएगा? भाई, अवैध इसलिए है कि वहाँ पे जन समस्याओं का निवारण होना चाहिए, लेकिन यहाँ जन समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, बिना किसी योजना के, बिना किसी मापदंड के बनाया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17 जुलाई 2025 को यह तालाब फूट गया था, लोगों के घर के अंदर पानी गया हुआ है, कई लोगों की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके बाद और इसी ये ठेकेदार के माध्यम से पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया गया। जल संसाधन विभाग ने कई बार पत्राचार किया हुआ है, लेकिन पाइपलाइन नहीं सुधारी गई, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों हजारों परिवारों को पीने का जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आज कमिश्नर साहब से क्या आश्वासन मिला? कमिश्नर साहब से हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, हमने उनसे मिला, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इसमें कार्यवाही करेंगे। और मैंने कमिश्नर साहब से मांग की है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई संयुक्त रूप से RES विभाग और ठेकेदार करें। इसके साथ साथ तालाब को पाटा जाए और यहाँ मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाए।